नमस्कार, मैं हूं अमित मल्होत्रा। एक बार फिर से हम कौन बनेगा निगम पार्षद अपनी चुनावी पेशकश को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बात वजीरपुर विधानसभा की करें तो यहां पर 4 वार्ड थे, जिसको नए परिसीमन के तहत 3 कर दिया गया है। परिसीमन की घोषणा के साथ ही इन वार्डों की संख्या 3 रह गई है। इन 3 वार्डों में कौन सा वार्ड रिजर्व है, कौन सा वार्ड महिला के लिए है, कौन सा जनरल कैटेगरी के लिए है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश, जिसमें हमने वजीरपुर विधानसभा के पितामह कहे जाने वाले और कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री हरिशंकर गुप्ता जी से बात की। तो आइए डालते हैं एक नज़र। नगर निगम के चुनाव तो अब लगभग तय समझ लो, क्योंकि आज परिसीमन जो था वो तो कंप्लीट हो ही चुका है। साथ में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो वार्ड रिजर्व करने थे उसकी लिस्ट भी आ गई है। उसके अंदर महिला पुरुष कौन सी होगी सीट, वो भी सब पता लग गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद तो सिर्फ प्रक्रिया ये बचती है कि चुनाव की डेट की घोषणा हो जाए और चुनाव तय हो जाए। मेरा अपना अनुमान ये है कि दिसंबर के पहले सप्ताह के अंदर ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इस विधानसभा में नगर निगम के लिहाज से 4 वार्ड होते थे, जिनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई है। एक वार्ड वजीरपुर के नाम से जाना जाएगा, एक अशोक विहार के नाम से जाना जाएगा, एक वार्ड केशवपुरम के नाम से जाना जाएगा। जे कॉलोनी का जो वार्ड है वो हमेशा से रिजर्व रहा है, इस बार भी वो रिजर्व है, लेकिन उसमें एक शरारत बड़ी ज़बरदस्त तरीके से की गई है। वहाँ पर दलित समुदाय के और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों की बहुतायत होती थी और वो सीट उन्हीं के लोगों के उम्मीदवार को जिताती थी हमेशा से। लेकिन 55,000 वाली पॉपुलेशन वाली सीट जो थी पहले, वो उसको बढ़ाकर 87,000 कर दिया और मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय का जो प्रभाव था उसको शून्य करने के लिए ऐसे उसमें भारतीय जनता पार्टी की सांठगांठ से चुनाव आयोग ने ऐसे क्षेत्र उसमें दाखिल कर दिए जहां पर उनका अपना प्रभाव है। हरिशंकर गुप्ता आगे बताते हैं कि किस वार्ड में कौन सा एरिया आएगा, तो आइए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। वार्ड नंबर 64 जो है वो केशवपुरम की सीट है, जिसको कि मेल रखा गया है। वार्ड नंबर 65 अशोक विहार की सीट है, जिसको कि फीमेल रखा गया है। वार्ड नंबर 66 आरक्षित है लेकिन फीमेल रखी गई। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का जो बी और सी ब्लॉक है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी है, उसको मिलाकर बनाया गया है। तीसरा वार्ड केशवपुरम का है, जो केशवपुरम, अशोक विहार फेज़ 1, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का शहीद सुखदेव नगर वाला जो क्षेत्र है, उसको मिलाकर बनाया गया है। कुल मिला के बीजेपी ने कोशिश की है कि इस तीनों क्षेत्रों के अंदर उनके उम्मीदवार विजय हों, लेकिन जनता का फैसला क्या होगा चुनाव के अंदर ही पता लगेगा। दिल्ली के अंदर लगभग इसी तरीके से विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को और दलित समुदाय को जो उनकी आवाज़ थी, जो उनका प्रभाव था, उसको कम करने के लिए उनको एक वार्ड के लोगों को 3-3 वार्ड में बांटा गया है। ये एक बड़ी गलत बात चुनाव आयोग ने की है।